इंदौर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक प्रहरी अभियान काफी प्रभावी साबित हो रहा है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में चल रहे इस अभियान से अब तक 3620 नागरिक जुड़ चुके हैं, जो शहर के विभिन्न चौराहों पर स्वेच्छा से ट्रैफिक प्रबंधन में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मंगलवार को उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रहरियों को प्रशस्ति पत्र, शील्ड और उपहार देकर सम्मानित किया गया। अभियान का उद्देश्य आम जन को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें व्यवस्था का सहभागी बनाना है। इच्छुक नागरिक QR कोड स्कैन कर इसमें शामिल हो सकते हैं। इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर के द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पलासिया चौराहा पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, सड़क सुरक्षा, गीत, मिमिक्री और ट्रेनी एयर होस्टेज के द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी गई। आमजन को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर भी काफी विचार विमर्श हुआ। योगदान देने वाले नागरिकों और संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर हेलमेट पहने सुरक्षित रहे अभियान लगातार प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में पलासिया चौराहा पर मंगलवार को 30वां जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जरूरतमंद और नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। अब तक 30 कार्यक्रमों में लगभग 4220 से अधिक हेलमेट बांटे जा चुके हैं। इस दौरान नियम उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही उन्हें सुरक्षा का महत्व भी समझाया जा रहा है। वहीं हेलमेट पहनने वाले जिम्मेदार चालकों को सम्मानित भी किया जा रहा है। हमारे सभी भागीदार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। इसमें लंबे समय से हमसे जुड़ के कहीं ना कहीं अवेयरनेस के प्रोग्राम में या हमसे जुड़ के जो हम जन भागीदारी से हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऐसे साथियों को देते हैं जिनके लिए हेलमेट खरीदना कई बार आर्थिक रूप से एक चुनौती होती है, उनके लिए लगातार कई महीनों से हेलमेट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन, विभिन्न एसोसिएशन के जो हमारे पदाधिकारी हैं आज यहाँ आए हुए हैं, और भी जो हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे सारे जो प्रतिनिधिगण यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके पदाधिकारी यहाँ पर हैं, और हमारे जो सोलो आर्टिस्ट हैं जैसे मिमिक्री आर्टिस्ट, बहुत ही प्यारा बच्चा है हमारा जो गाने गा के और अदरवाइज लोगों को मोटिवेट करता रहता है ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए। इंदौर नगर निगम में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इस दौरान 50 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें पानी की किल्लत, सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण से जुड़े मामले प्रमुख रहे। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल की मौजूदगी में अधिकारियों ने एक एक कर आवेदकों की समस्याएं सुनी। कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जबकि अन्य शिकायतों को संबंधित विभागों को जाँच के लिए भेजा गया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि तय समय सीमा में समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही नागरिकों ने भी उम्मीद जताई है। ज्यादातर नागरिकों की यह शिकायत थी कि यहां पर लंबित शिकायतें समय पर निराकरण नहीं हो पा रही है, बार बार निगम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जन सुनवाई में आज लगभग 59 आवेदन आए हैं और उनमें आवेदन कुछ अतिक्रमण की शिकायतों को लेकर है, कुछ पेयजल संबंधी भी हैं, कुछ सेवा संबंधी हैं जिनके खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं जो हमारे निगम कर्मियों की, और इस प्रकार के विविध आवेदन आए हैं। सभी आवेदनों को संबंधित कहा गया है, ऑन मेरिट्स उन पर जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। सर, जल संकट को लेकर फिलहाल क्या स्थिति और नगर 2 मई 2026 से शुरू हुआ ज्येष्ठ मास इस बार अधिक मास के दुर्लभ संयोग के कारण खास बन गया है। 17 मई से 15 जून तक चलने वाला यह अतिरिक्त महीना पुरुषोत्तम मास कहलाता है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा, जप, तप और दान करने से कई गुना फल मिलता है। हालांकि इस अवधि में विवाह और अन्य मांगलिक कार्य वर्जित हैं। श्रद्धालु इस पूरे समय को भक्ति, साधना और धार्मिक ग्रंथों के पाठ में व्यतीत कर ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इंदौर के किला मैदान क्षेत्र में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय जमीन को पूरी तरह मुक्त कराया। प्रशासन के अनुसार यहां 9 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 7 पहले ही हटाए जा चुके थे, जबकि मंगलवार को 2 कब्जों को भी जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। अधिकारियों ने बताया कि पहले नोटिस दिए गए थे, लेकिन पालन नहीं होने पर सख्ती बरती गई। प्रशासन ने साफ किया कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
इंदौर में बढ़ते जल संकट ने अब सियासी रूप ले लिया है। शहर के कई इलाकों में नलों से पानी की अनियमित सप्लाई के कारण लोग टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम की जन सुनवाई में पहुंचे थे और वहां जमकर विरोध जताया गया। कार्यकर्ताओं ने टैंकर से पानी वितरण में भ्रष्टाचार और असमान सप्लाई के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जरूरतमंद क्षेत्रों में समय पर पानी नहीं पहुंच रहा, जिसके कारण आम नागरिक परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र द्वारा पानी की समस्याओं को लेकर हल्ला बोल पोल खोल आंदोलन के तहत आज पूरे शहर में 85 वार्ड हैं, 200 से अधिक बस्तियां और कॉलोनियां हैं। कई ऐसे वार्ड हैं जहां पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कई जगह नर्मदा की लाइनें नहीं हैं और पानी टैंकर जो नियुक्त किए गए हैं, जो दावा ये कर रहे हैं 600-700 जो भी, वो पर्याप्त नहीं है पानी के समय। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में चल रही सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विभिन्न आयु वर्गों के सेमीफाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए फाइनल में जगह बनाई है। बालक वर्ग में आरव कश्यप, सुचाय देव और आदित्य पाटीदार ने जीत दर्ज की। वहीं बालिका वर्ग में काशवी कुशवाहा, मिशिता शर्मा और पहल चडोकर ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की तकनीक और आत्मविश्वास ने दर्शकों को प्रभावित किया। अब सभी की नजरें फाइनल मुकाबलों पर है, जहां खिताब के लिए रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और खलनायक गुलशन ग्रोवर का मंगलवार को इंदौर आगमन हुआ। इस दौरान शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी पिंटू भाटिया, दानवीर छाबड़ा और नीतीश शरण सहित कई पारिवारिक सदस्यों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुलाकात के दौरान सभी ने अभिनेता के साथ यादगार पल साझा किए और फिल्मी अनुभवों पर भी चर्चा की। माहौल पूरी तरह आत्मीय और सौहार्दपूर्ण रहा। इस खास मौके पर मौजूद लोगों ने इसे अपने लिए यादगार बताया और गुलशन ग्रोवर के सहज व्यवहार की काफी सराहना की गई। इंदौर में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने आम जन की समस्या सुनकर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान कुल 80 आवेदनों में पारिवारिक विवाद, लेन देन, फाइनेंशियल फ्रॉड और जमीन संबंधी शिकायतें ज्यादातर शामिल थी। अधिकारियों ने मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हर पीड़ित को न्याय मिलेगा। साथ ही मध्यस्थता केंद्रों के जरिए काउंसलिंग कर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयास भी जारी हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने बेहतर पुलिसिंग को बढ़ावा देने के तहत साप्ताहिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया है। हर मंगलवार को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस मंगलवार को 19 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने पलासिया स्थित कार्यालय में प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। राऊ थाना क्षेत्र में अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने वाली टीम सहित ऑपरेशन मुस्कान, साइबर सेल और यातायात प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने उनके कार्यों की सराहना कर भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। इंदौर बुधनी रेल लाइन परियोजना के तहत ग्राम कमलापुर में प्रशासन ने प्रभावितों के मकानों पर बिना सूचना दिए बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना पर्याप्त मुआवजा दिए उनके घर और जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार 4 गुना मुआवजे की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें उचित भुगतान नहीं दिया जा रहा है। किसान नेता हंसराज मंडलोई ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की मौन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों वादा खिलाफी कर रही है। लोगों को बरसात से पहले बेघर कर दिया गया। प्रभावितों ने मांग की है कि बाजार दर से 4 गुना मुआवजा और विस्थापन का लाभ उन्हें दिया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में हाल ही में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चुनाव परिणाम भी आ चुके हैं। जनता की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। कहीं जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं हार को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। वहीं कई जगहों पर लोग विश्व विकास, सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन यह सब हम आपको नहीं दिखाने जा रहे, क्योंकि यह कार्य तो बाकी न्यूज चैनल कर ही रहे हैं। हम तो वहां के आम नागरिक के बीच क्या प्रतिक्रिया चल रही है उसी की एक छोटी सी झलक आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे आप स्वयं देखें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।